स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको क्लास 11th इंग्लिश का स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 1 द समर विद ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पढ़ाने जा रहे हैं, जो विलियम सरोयन ने लिखा है। ठीक है, तो हम इसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको देने वाले हैं। होप सो आपको अच्छा लगेगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिए, और हमें कमेंट में बताइएगा जो भी चैप्टर आपको चाहिए, हम उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। One day back, there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. Life was still delightful and mysterious dream. My cousin Morad, who was considered a crazy by everybody who knew him except me. एक दिन One day back there in the good old days, एक पुराने और अच्छे दिनों की बात है, जब मैं 9 साल का था और जो पूरी दुनिया थी वो पूरी तरीके से काल्पनिक और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती थी, और लाइफ थी वो पूरी फुल ऑफ डिलाइटफुल थी। अभी भी डिलाइटफुल थी, यानी बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर रंग थे, मतलब बहुत ही खुशियाँ थी, मिस्टीरियस ड्रीम। और एक सपना था, एक रहस्यमय सपना था, ज़िंदगी एक सपना थी। माय कज़न मोर अपनी लाइफ के बारे में ऐसे करके बता रहा है कि वहाँ पर सब अच्छा था, ऐसे करके बता रहा है कि सब अच्छा था, लाइफ में बहुत अच्छा थी, लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेबल काइंड की थी। हम इमेजिनेशन में रहते थे, काल्पनिक जीवन में रहते थे। माय कज़न मोरार हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी, मेरा जो कज़न था जिसका नाम था मोरार, वो सब लोगों के द्वारा क्रेज़ी कंसिडर किया जाता था, यानी क्रेज़ी माना जाता था। तो क्रेज़ी है, ये बहुत ज़्यादा पागल सा है, मतलब हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, कौन जानता था उसको मेरे अलावा। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning एंड वोक मी अप टैपिंग द विंडो ऑफ माई रूम, वो मेरे घर पे आता है सुबह 4 बजे और मुझे उठाने के लिए मेरे कमरे की विंडो पर टैप करता है, बोलता है एरम, ही सेड, यानी ये जो सारी बात है, ये सारी बात एरम बता रहा है। वो बोलता है एरम उठो। आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं अपने बिस्तर से छलांग मार के देखता हूँ और अपने बिस्तर से छलांग मारता हूँ और विंडो के बाहर जाके देखता हूँ। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि मैंने यार क्या देखा। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, ये सुबह नहीं हो सकती, ऐसे मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि सपना है, इसको इस टाइप से लग रहा था, सुबह नहीं हो सकती, ऐसे करके वो बोल रहा है। बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वॉल, इट वॉज लाइट नाउ फॉर मी टू आई नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। वो समर था, डे ब्रेक के अंदर देखा जाए, मतलब जो वर्ल्ड था वो लाइट इनफ थी, यानी उसमें लाइट थी, मतलब उसको वो ये बताना चाह रहा है, उसको लगा था कि जो उसने देखा था वो सपना है, पर वो सपना नहीं था। इट वॉज नॉट ड्रीमिंग। माई कज़न मोरार वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, यानी उसने क्या देख लिया था, हमने खिड़की खोल दी, देख लिया, अरे वाह इतना सुंदर सा वाइट हॉर्स है, तो उसे लगता है शायद सुबह नहीं हुई है, ये शायद कोई सपना है, ऐसा करके वो तर्क दे रहा है। पर वो जब देखता है उसे पता पड़ता है कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। जो मेरा कज़न मोरार है वो एक बहुत ही सुंदर से ब्यूटीफुल से वाइट सफ़ेद घोड़े पर सवार है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आइज़, मैं विंडो के बाहर अपना सर निकाल के झाँकता हूँ और अपनी आंखों को रब करता हूँ, यानी मसलता हूँ, देखता हूँ यार मैं सपना तो नहीं देख रहा। यस, ही सेड इन अर्मेनियम इज लैंग्वेज, इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। जो मोरार होता है वो कहता है कि हाँ बोलता है, मतलब आर्मेनियम लैंग्वेज में हाँ बोलता है हाँ, आर्मेनियम के अंदर एक लैंग्वेज है, इसमें बोलता है हाँ ये हॉर्स ही है, तुम सपना नहीं देख रहे हो, जल्दी करो अगर तुम इस पर राइड करना चाहते हो। आई न्यू माई कज़न मोरार enjoying being alive more than anybody else who had ever fallen in the world by mistake। मैं अपने कज़न मोरार को जानता हूँ जो इन्जॉय करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करता है, जितना कोई बाकी कोई जितना करे ना करे उतना सबसे ज़्यादा वो इन्जॉय करता है लाइफ को। एंड जो देखा जाए तो वो दुनिया में गलती से आ गया, ऐसा गलती से आ गया दुनिया में, बट दिस वॉज मोर देन
इवन आई कुड बिलीव, बट ये उससे भी ज़्यादा था। मतलब सब ऐसे देखा जाए तो इतना इन्जॉय करता है, पर इतना इन्जॉय करने पर ध्यान देता है, बाकी लोगों की तरह नहीं करता कि जिंदा है तब भी इन्जॉय नहीं कर रहा। ये सबसे अलग है, सबसे इस दुनिया में गलती से आ गया है। बट ये जो था ना, जितना मैं बिलीव करता थी उससे भी परे था कि ये ब्यूटीफुल वाइट हाउस कैसे ले आया। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरी हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स। मेरी मतलब देखा जाए मेरी पुरानी जो यादें हैं उसके अंदर सबसे जो मेमोरीज हैं वो हॉर्सेस की हैं, क्योंकि माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। मेरी पहली मतलब लॉन्गिंग यानी इच्छा, मेरी पहली इच्छा थी कि मैं क्या करूँ, राइड करूँ। किस पर? हॉर्स पर। दिस वॉज अ वंडरफुल पार्ट, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पार्ट है। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। पहला तो मुझे मेरा एक सपना है कि मैं एक ब्यूटीफुल हॉर्स के ऊपर राइड करूँ, पर दूसरी प्लेस जगह ये है, दूसरे हाथ पर ये है कि हम बहुत ही ज़्यादा गरीब है। दिस वॉज अ पार्ट दैट वुड परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। यही पार्ट था जिसके कारण मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मैंने क्या देखा। ये मैंने हॉर्स देखा, इससे मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा पुअर थे। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। और होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन। हमारी जो पूरी ट्राइब थी, हमारी जो भी पूरा आदिवासी समाज था वो पॉवर्टी स्ट्राइकन था, गरीबी से जकड़ा हुआ था। एवरी ब्रांच ऑफ गैरोगेलियन फैमिली was living in the most amazing comical poverty in the world। हमारी जो एवरी ब्रांच, हर तख्ता था जो हमारी गैरोग्लेनियन फैमिली, यानी गैरोग्लेनियन इज अ ट्राइब, नेम ऑफ द ट्राइब फ्रॉम विच एरम्स एंड मोरार बिलोंग्स फ्रॉम। ठीक है, एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली वो पूरी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, मोस्ट अमेजिंग था, पर कॉमिकली पॉवर्टी थी। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी इस ट्राइब में। नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस फूड इन आवर वैलीज। किसी को भी नहीं पता होता कि हम इतना पैसा कहाँ से आएगा कि हम अब इतना भी पैसा होगा क्या कि हम हमारे बैलीज यानी पेट के अंदर खाना रख सकें, यानी खाना हमें पेट भर खाना भी मिल सके। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली। और इतना भी नहीं पता कि जो बूढ़ा इंसान है ना उसको भी खाना मिलेगा, क्योंकि इतनी गरीबी है वहाँ पे। देखिए, ये बताना चाहता है। तो फिर इस ऐसे के अंदर इनके पास हॉर्स होना, तो ये तो सच में हार्ड टू बिलीव ही हुआ ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारी ऑनेस्टी के लिए, हमारी ईमानदारी के लिए। ठीक है, we had been famous for our honesty for something like 11th century। हम हमारी ऑनेस्टी के लिए देखा जाए तो 11th century ने 11 शताब्दियों से फेमस हैं, जाने जाते हैं। इवन व्हेन वी हैड बीन वेल्दिएस्ट फैमिली, इवन देखा जाए तो हम बहुत ही ज़्यादा वेल्दिएस्ट फैमिली है। इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड। हम देखा इस मामले में देखा जाए कि हम इतने ईमानदार हैं, तो इस मामले में देखा जाए तो हम तो एक संपन्न परिवार हुए। ईमानदारी में देखा जाए तो, पैसों में नहीं, ईमानदारी में। वी वर प्राउड फर्स्ट ऑनेस्टनेस। हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि हम इतने ऑनेस्ट और प्राउड फील करते हैं, और फिर ऑनेस्ट होते हैं हमारे किसी भी काम के लिए, हमारे ईमानदारी अपनाते हैं। एंड आफ्टर डैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। और उसके बाद ही हम बिलीव करते हैं क्या सही है क्या गलत है। नन ऑफ आस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो हम किसी भी वर्ल्ड में किसी का भी फ़ायदा उठाए। लेट अलोन स्टील, और चोरी करना तो दूर की बात है। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear its breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Morar with me, with any of other members of her family. Consequently, देखा जाए मैं उस हॉर्स को देख पा रहा हूँ, ऐसा करके वो बोलता है, बहुत मैग्निफिशेंटली, बहुत पास से मैं उस हॉर्स को देख पा रहा हूँ। मैं इवन उसको मैं स्मेल कर पा रहा हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा लवली स्मेल आ रही है उसमें से। मैं सुन पा रहा हूँ, क्या उसकी ब्रीथिंग को सुन पा रहा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हॉर्स हो सकता है क्या, जैसे मेरे कज़न के पास या मेरे पास, या फिर हमारी जो गैरोग्लेनियन ट्राइब है उसके किसी भी फैमिली मेम्बर के पास एक हॉर्स हो सकता है। अस्लीप और अवेक, यानी मेरे को बहुत चक्कर टाइप्स हो जाता हूँ। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मोरार कुड डोंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मेरे को
ये लगता है यार मेरे कज़न मोरार इस हॉर्स को खरीद तो नहीं सकता क्योंकि बहुत प्रॉपर्टी स्ट्राइकन है, एंड इफ़ ही कुड नॉट बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, अगर उसने उसे ख़रीदा नहीं है तो पक्का तो उसने चोरी किया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव इट ही हैड स्टोलन, पर मैं मन में ही मना करते हो, नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम लोग तो हमारी ऑनेस्टी से जाने जाते हो तो इसे चुरा ही नहीं सकता। नो मेंबर ऑफ गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीव, कोई भी गैरोग्लेनियन फैमिली का कोई भी मेंबर थीव या चोर नहीं हो सकता है। स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन द हॉर्स, मैं सबसे पहले अपनी कज़न की तरफ घूरता हूँ फिर हॉर्स की तरफ घूरता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। देयर वॉज अ पीस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, एक पीस यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी शांति, यानी बहुत ही ज़्यादा कामनेस वाली स्टिलनेस यानी शांति टाइप से एक स्थिरता दिखती है मुझे उन दोनों के अंदर, हॉर्स में भी और मोराट के अंदर भी। विच ऑफ वन हैंड डिलाइट मी एंड अदर ऑन अदर फर्स्ट फ्रेटेंड मी, जो एक तरफ से तो मुझे बहुत खुश होता है यार देखो हॉर्स है, दूसरी तरफ से मुझे डरा देता है कि कहाँ से आया मोराट। आई सेड वे डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैं मोरार को कहता हूँ कि तुमने ये हॉर्स कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड, वो क्या कहता है कि विंडो के बाहर आ जाओ अगर तुम राइड करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, इसका मतलब तो ये सही है कि इसने पक्का इस हॉर्स को चुराया ही होगा। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके रिगार्ड में कोई क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता, पक्का इसने चुराया है। ही हैड कम टू विजिट मी टू राइड और नॉट, वो इसीलिए मेरे पास वो आया है मुझे इनवाइट करने कि मैं राइड करना चाहता हूँ या नहीं। एज आई चोज, जैसे मैंने कि चूज़ किया। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर राइड वॉज नॉट सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, मतलब हम हॉर्स को चुरा रहे हैं राइड करने के लिए, वो सेम नहीं है कि हम किसी चीज़ को चुरा के रख लें। हम तो हॉर्स को इसलिए चुराया है हमने, मतलब लिया है कि हम उस पर राइड करेंगे और वापस दे देंगे, कोई चुरा नहीं रहे हैं। जैसे हम पैसे चुरा के अपने पास रख लेते हैं तो ये चोरी होती है, हम तो बस राइड करने के लिए हॉर्स को लिए, ये चोरी नहीं होती है। वो अपने आप को समझा रहा है एरम अपने आप को। फॉर ऑल आई न्यू, जितना मैं जानता हूँ, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, ये चोरी नहीं होती है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कज़न मोराड एंड आई वर, अगर आप भी क्रेज़ी हो जैसे मैं और मोराड, मतलब एरम खुद कह रहा है कि मैं और मोराड ने हॉर्सेस के लिए इट वॉज नॉट स्टीलिंग, तो आपके लिए भी ये कोई चोरी नहीं हुई। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, ये तब तक चोरी नहीं मानी जाएगी जब तक हम इस हॉर्स को बेच ना दें। अगर मान लो हम इस हॉर्स को ले और बेच देते तो ये चोरी होती है ना, हम तो बस राइड कर रहे हैं और वापस दे भी देंगे ना। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी नेवर डू, हमें पता है कि हम इसे बेचेंगे थोड़ी, तो हमने चोरी करी नहीं है। ऐसा करके एरम अपने आप को समझा रहा है। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, वो कहता है कि मुराद को कि लुको मैक, मुझे कुछ कपड़े पहने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, वो कहता है कि ठीक है पर जल्दी करना। आई लीव्ड इन टू माई क्लोथ्स, मैं अपने क्लोथ्स के अंदर लीव्ड यानी कूद के आ जाता हूँ, मतलब पहन लेता हूँ, इस तरीके से कहना चाहता है। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, मैं अपनी जो विंडो होती है उससे यार्ड के अंदर कूद जाता हूँ और फटाक से कूद कर हॉर्स पे बैठ जाता हूँ मेरी कज़न मुराद के पीछे। डेट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन, उस साल हम टाउन के एज यानी किनारे पर रह रहे थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, एक वॉलनट एवेन्यू के पास रह रहे थे। हमारे घर के पीछे वाइन यार्ड, ऑर्चर्ड, इरीगेशन डिचेस, कंट्री रोड थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, 3 मिनट से भी कम टाइम के अंदर हम ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए थे। दैन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट यानी आवाज़ करना होता है, जो हॉर्स करता है ना ही कर खटखट करने की, उस आवाज़ को कहते हैं, ठीक है। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और जो एयर थी बहुत नई नहीं लग रही थी, बहुत फ्रेश लग रही थी और बहुत ही लवली, बहुत अच्छा लग रहा था उससे सांस लेने पर, ब्रीथ करने पर। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, जो हॉर्स जब वो भाग रहा था ना हॉर्स, वो फील तो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल थी। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेम्बर ऑफ द फैमिली बिगन टू सिंग, जो मेरा कज़न था मुराद, जो क्रेजीएस्ट मेंबर हमारी फैमिली में कंसिडर किया जाता था, वो गाना गाने लग जाता है। आई मीन ये बिगन टू रोड, देखा जाए तो वो गाना नहीं गाता, वो दहाड़ने लग जाता है।
एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, हर फैमिली के अंदर कोई एक क्रेजी स्ट्रीक तो होती ही है. माई कज़न मोरार वॉज कंसिडर अ नेचुरल डिस्केंडेंट ऑफ क्रेजी स्ट्रीक ऑफ इन आवर ट्राइब. देखा जाए तो नेचुरल डिस्केंडेंट यानी प्राकृतिक रूप से हमारे पास आ गया था ये क्रेजी स्ट्रीक के अंदर. क्रेजी स्ट्रीक यानी अजीब सा, मतलब पागल सा, बावला काइंड ऑफ. बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खॉसरॉब, उससे पहले हमारे जो अंकल थे उनका नाम है खॉसरॉब. एन इनॉर्मस मैन, इनॉर्मस यानी बहुत बड़े आदमी है. पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक ह्योर, इनका एक पावरफुल हेड है यानी मोटा पावरफुल सा सर है जिसपे ब्लैक हेयर्स हैं. एंड लार्जेस्ट मॉस्टैच इन सैन जॉकिन वैली, और बड़ी बड़ी मूछें हैं. कहाँ पे सैन जॉकिन वैली के अंदर. अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और ये मैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस है यानी बहुत गुस्से वाला है, बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है, गर्म दिमाग का है. सो इरिटेबल, बहुत ही ज़्यादा जल्दी जिससे इरिटेट हो जाता है, और बहुत ही इम्पेशेंट है, इसे बहुत ही जल्दी पेशेंस नहीं है, सहन शक्ति नहीं है. डैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रॉरिंग, और जब भी इसे कहना होता है कि बातें मत करो, किसी कोई चाहता है कि ना कोई मान लो कोई बातें कर रहा है तो वो क्या करता है, जब चाहे ना वो उसे चुप कराना तो वो क्या करता है, रॉर करने लग जाता है, दहाड़ने लग जाता है और बोलता है इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ये इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई हानि नहीं है, इस पर ध्यान मत दो. That was all, no matter what anybody happened to be talking about. ये ऐसा ही करते थे, कोई भी मैटर नहीं करता था कि एनीबडी उनके बारे में कोई भी उनके बारे में क्या बोलेंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो ऐसा ही हमेशा करते थे और हमेशा ऐसे ही बोलते थे. इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. once it was his own son एरक, एक बार उनका खुद का बेटा, मतलब अंकल खॉसरॉफ का बेटा का क्या नाम है, एरक, running 8 blocks to barber shop where his father was having mustache trimmed to tell him their house was on fire. उनका बेटा 8 ब्लॉक के दूर से भागता हुआ आता है और अपने पापा को बोलता है, जहाँ पर उसके पापा यानी अंकल खॉसरॉफ अपनी मूछें बनवा रहे होते हैं, ट्रिम करा रहे होते हैं, बोलता है कि हमारे घर के अंदर आग लग गई. द मैन खॉसरॉफ सेट अप इन द चेयर एंड रोड, वो अपनी चेयर पर बैठा होता है और रोर करता है यानी धारता है, बोलता है इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, बोलता है इसमें कोई हानि नहीं है, इस पर ध्यान मत दो. द बार्बर सेड, जो नाई होता है वो कहता है कि बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, वो तो कहता है लेकिन तुम्हारा बेटा कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग चुकी है. सो खॉसरॉफ रोड इनाफ, इट्स नो हार्म आई से, वो जोर से वापस से खॉसरॉफ धारता है, बोलता है इनाफ, बहुत हो चुका, मैंने कहा ना इसमें कोई हार्म नहीं है, ऐसे करके कहता है. माई कज़न मोरार वॉज क्रेजी कंसिडर्ड अ नेचुरल डिस्केंडेंट ऑफ दिस मैन. देखा जाए तो ये इनके ऊपर ही गया ऐसा लगता है. माई कज़न जो है वो अंकल खॉसरॉफ पर गया. ऑल दो मोरार फादर वॉज जोरब, बल्कि देखा जाए तो मोरार के जो फादर का नाम वो जोरब है, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और इनकी तरह क्रेजी बिल्कुल नहीं है. That's how it was our tribe. इस देखा कैसी है हमारी ट्राइब. अ मैन कुड बी अ फादर ऑफ हिज सन स्लैश, वो एक मैन जो वो आदमी अपने, अ मैन कुड बी अ फादर, वो एक आदमी फादर हो सकता है अपने सन के फ्लैश का, यानी अपने सन के फ्लैश का. यानी देखा जो आदमी है ना, जो आदमी है वो अपने बेटी का ही बाप है. मतलब एक यहाँ पर विरोधाभास वाली बात कही गई है. मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, अपने सन के फ्लैश का ही फादर होता है एक आदमी, अपने बेटे का ही रूप होता है. पर यहाँ पर ऐसा नहीं है. बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट. पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पापा जैसी हरकतें भी होंगी, बल्कि एक बेटा जो होता है वो अपने पापा का ही दिखने में वैसा होता है, एकदम उन्हीं का टुकड़ा होता है, मांस का मतलब मांस का टुकड़ा. इसका मतलब ये है कि एकदम दिखने में उनका दिखने में हो सकता है उनसे ही बनाया. पर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जैसे उनके फादर की स्पिरिट है वैसे ही उनके बेटे की भी स्पिरिट हो. ये डिफरेंट हो सकती है जो स्पिरिट होती है, यानी हरकतें होती हैं, जो मन होता है, जो आदतें होती है काइंड ऑफ. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट इन आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम बिगनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट. देखा जाए जो स्पिरिट है हमारे ट्राइब के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, शुरुआत से ही बहुत ही अलग है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ही है.
वी रोड एंड माई कज़न मुरार सैंग. हम रोड यानी राइड की सेकेंड फॉर्म है रोड. हम राइड करते हैं. माई कज़न मुरार सैंग, और मेरा कज़न जो है वो गाना गा रहा होता है. फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द कंट्री, ओल्ड कंट्री वेयर. फॉर ऑल एनीबडी वी न्यू स्टिल, देखा फॉर सबके लिए देखा जाए तो हम अभी पुरानी कंट्री के अंदर हैं. एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सेम some of our neighbors we belonged, we let the horse run as long as I felt like running. हम तब तक हॉर्स को भगाते जब तक हम चाहते हैं, मतलब जितना हमारा मन करता है. एट लास्ट माई कज़न मुरार सेड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन. लास्ट का मेरा कज़न मुरार होता है, वो कहता है कि उतर जाओ, अब मैं अकेले राइड करूँगा. गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन. विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क. वो फिर मैं बोलता हूँ कि अच्छा तुम मुझे अकेले राइड करने दोगे. दैट्स इज़ अप to the horse. My cousin said get down. फिर वो कहता है कि ये तो हॉर्स पर डिपेंड करता है कि ये तुम्हें बैठने देगा, उतर जाओ. The horse will let me ride, I said. वो कहता है कि हॉर्स मुझे राइड करने देगा. मैं कहता हूँ वो कहता है we shall see, देखते हैं. He said, वो कहता है don't forget that I have a way with the horse. फिर वो कहता है कि तुम भूलना मत, मेरे पास तरीका है हॉर्स को कैसे हैंडल किया जाता है. एक बॉन्ड है हॉर्स के साथ में. Well, I said anyway you have way with horse I have also. अच्छा तुम्हारे पास जिससे तरीका है ना हॉर्स से हैंडल करने का, वैसा तरीका मेरे पास भी है. For the sake of your safety, he said, let us hope so. ठीक है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम देख लो, आशा है हो तुम्हारे पास ऐसा वे, ऐसा करके कहता है मुरार एरम को. अब चलो नीचे उतरो. All right, I said, but remember you had. एक सेकेंड. बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई राइड अलोन. पर तुम्हें मुझे अकेले राइड करने के लिए देना होगा. आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुरार किक्ड हिज हील इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वज़ायर रन. वो क्या, मैं उतर जाता हूँ घोड़े के ऊपर से और मेरा कज़न मुरार है वो हील्स अपने पाँव के किक करता है हॉर्स को अपने पाँव के पंजों से और कहता, जोर से चिल्लाता है वज़ायर रन, यानी भागो. The horse stood on its hind leg and snorted the birds into furious speed and loveliest thing I had ever seen. वो क्या करता है, हॉर्स अपने पाँव को ऐसे ऊपर करता है और स्नॉट करता है, आवाज़ें करता है अपने मुंह से और ट्रॉट करके, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड में भागता है. और ये बहुत ही ज़्यादा लवलीस्ट थिंग थी जो मैंने आज तक देखी थी, ऐसे करके एडम बता रहा है. My cousin Murar raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned a dripping wet. मेरा कज़न जो मुरार था वो रेस करता है हॉर्स से बहुत ड्राई फील्ड ऑफ ग्रास में, इरिगेशन डिच जो थी उसकी सूखी घासों पर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्या करता है, रेस लगाता है. और कम से कम 5 मिनट बाद के अंदर वो आता है ड्रिपिंग वेट, यानी पसीनों से लथपथ आता है. द सन वॉज कमिंग अप, सन चढ़ रहा था, अब सुबह होने वाली थी, सन उगने वाला था. सुबह 4 बजे से कर रहे हैं वो, अब है ना सूर्य उदय होने वाला है, ऐसा बता रहे हैं. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड. मैं कहता हूँ कि अभी मेरी बारी है कि मैं राइड करूँगा. माई कज़न मुरार गॉट ऑफ द हॉर्स राइड, ही सेड. वो अब घोड़े पर से उतर जाता है और कहता है कि राइड कर लो. आई लिव टू द बैक ऑफ द हॉर्स फॉर अ मोमेंट. आई नो most awful fear imaginable. The horse did not move. ठीक है, मैं हॉर्स के ऊपर बैठ जाता हूँ फॉर अ मोमेंट, कि मुझे पता पड़ता है कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है, सोचने पर भी बहुत डर लग रहा था उसे. हॉर्स मूव ही नहीं करता. किक इनटू हिज मसल, माई कज़न मुरार सेड. वो कहता है कि इसके मसल्स पर मारो, किक करो. मुराद कहता है रैम को, वॉट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका वेट कर रहे हो, किसका इंतज़ार कर रहे हो. वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड वेक अप एंड अबाउट. कहता है हमें इसको वापस ले जाके रखना है बिफोर,
कि जब तक इस दुनिया में मतलब बाकी सब लोग उठ ना जाएं और उनको पता ना पड़ जाए उससे पहले। आई किक्ड इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स वंस अगेन, इट रियर्ड एंड स्नॉटेड। मैं क्या करता हूँ, सब हॉर्स को वापस से किक करता हूँ, पर वापस से वो क्या करता है, रोने यानी दहाड़ने लगता है, की करने के अपने पाँव के पंजों को ऊपर फेंकने लगे, जैसे आवाज़ करता है अपने पाँव से। देन इट बिगन टू रन, और उसके बाद वो भागने लग जाता है। आई डिड नॉट नो वॉट टू डू, अब मुझे पता ही होता क्या करना है मुझे। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ इरिगेशन ditch, द हॉर्स ran down and the road of the vineyard of the Dicran Halebian where it began to leap over vines। वो क्या करता है, वो कहाँ तक भागता है, इरिगेशन डिच पे भागता है, और बहुत ही ज़्यादा भाग रहा होता है वाइन यार्ड में। किसकी, डिक्रन हैलेबियन की जो वाइन यार्ड होता है उधर भाग रहा होता है, जहाँ पर वो क्या करता है, वाइन्स जो होते हैं उसके ऊपर से छलांगे मारता है। हॉर्स क्या होता है, 7 वाइन्स से 7 वाइप से लीप मारते हैं, नहीं छलांगे मारता है, उससे पहले ही मैं गिर जाता हूँ। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और उसके बाद वो फिर भागने लग जाता है मेरे को गिराकर। माई कज़न मोरार केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कज़न जो मोरार होता है वो फट डाउन रोड से पार करते हुए मेरे पास आता है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी वो चिल्ला के बोलता है, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स, हमें कैसे भी उस हॉर्स को लाना होगा। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर। वो कहता है अगर मैं इस तरफ जाता हूँ तुम इस तरफ जाओ, अगर तुम्हें वो मिले तुम काइंडली लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तुम मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा, ऐसे करके कहता है। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड इरीगेशन डिच। मैं कंटिन्यू करता हूँ कहाँ पे, आई कंटिन्यू डाउन द रोड ऑफ माई कज़न, जहाँ तक मुझे बताया होता है मेरे कज़न ने, उस रोड पर मैं कंटिन्यू करता हूँ। मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड इरीगेशन डिच, और मुराद जो इरीगेशन डिच की फील्ड है उसकी तरफ जाता है। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। इसने ना आधे घंटे ले लिए उस हॉर्स को लाने में, इस टाइम में, एज इस प्रोसेस में की, ठीक है। ऑल राइट ही सेड, जम्प डाउन, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ। वो कहता है ऑल राइट, वो कहता है और जंप करते हुए कहता है कि पूरा जो दुनिया है अब वो जग चुकी है। वॉट विल वी डू नाउ, अब हम क्या करेंगे। वॉट विल वी डू, आई सेड, मैं बोलता हूँ अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड, वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। वो कहता है कि हमें या तो इसे लेकर जाना होगा या फिर इसे कल की सुबह तक छुपा कर रखना होगा। ही डिड नॉट साउंड वरीड, और वो बिल्कुल भी चिंता से साउंड नहीं कर रहा था, वो बहुत ही आराम से बोल रहा था। एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम और नॉट टेकन बैक नॉट फॉर वाइल एट एनी रेट। मैं जानता था कि ये इसे हाइड करेगा, उन्हें वापस नहीं देगा जहाँ से लेकर आया है। जहाँ तक मैं इसे जानता हूँ किसी भी कीमत पर ये वापस नहीं देगा और रखेगा, इसको छुपा देगा। वे विल वी हाइड हिम, मैं बोलता हूँ कि हम इसे कहाँ छुपाएंगे। वो बोलता है आई नो अ प्लेस, ही सेड, वो कहता है मुझे एक जगह पता है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैं बोलता हूँ कितने टाइम पहले तुमने इस हॉर्स को चुराया है। इट सडनली डॉन्ट ऑन मी, वो अचानक से ही मेरे पर वैसे भड़क जाता है। ही हैड बीन टेकन दिस अर्ली मॉर्निंग राइज फॉर सम टाइम एंड हैड बीन फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइट। मुझे अचानक से ही समझ में आता है, डाउन ऑन मी, वो मेरे को गुस्सा हो जाता है और मेरे को फिर समझ में आने लग जाता है कि हाँ ये तो हमेशा सुबह राइड ले रहा होगा इस हॉर्स से, पर ये आज इस मॉर्निंग ही मेरे पास आया मुझे उठाने कि मतलब उठाने कि आ जाओ राइड लेते हैं हॉर्स की, नहीं तो हमेशा तो अकेले राइड कर रहा है। हाँ इससे मुझे इसलिए बुलाया होगा ना क्योंकि मेरे बहुत टाइम से इस हॉर्स पर बैठ कर राइड करने का मन था। हु सैड एनीथिंग अबाउट स्टेलिंग अ हॉर्स, ही सेड, वो कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैंने हॉर्स चुराया। एनी हाउ आई सेड, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन टू राइड एवरी मॉर्निंग। वो कहता है चलो छोड़ो, पर ये बताओ कि तुम कितने टाइम से ये राइड कर रहे हो, हाँ एवरी मॉर्निंग में। वो कहता है नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, इस मॉर्निंग, आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, वो कहता है कि नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग के अलावा तो कभी नहीं करी मैंने। फिर मैं कहता हूँ अच्छा तुम सच कह रहे हो। वो कहता है ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, ही सेड, बट इफ़ वी आर फाउंड आउट that what we are to say, I don't want to both of us to be liars। of course नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर मैं झूठ बोल रहा हूँ ऐसा करके वो बोलता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट अगर हम पकड़े गए तो हमें क्या बोलना है, हमें यही बोलना होगा
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों लायर प्रूफ हो जाए, झूठे प्रूफ हो जाए। ऑल यू नो इज़ डैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। और जैसे कि तुम्हें पता है कि हम आज से ही राइड करना स्टार्ट हुए हैं। ऑल राइट आई सेड, मैं कहता हूँ ठीक है। वी वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ डेजर्टेड वाइन यार्ड। हम हॉर्स को एक बार्न ऑफ डेजर्टेड वाइन यार्ड की तरफ लेके चले जाते हैं, विच एट वन टाइम ही हैड बीन प्राइड ए फार्मर नेम ऑफ फेटवेजियन। जो किसका होता है? फेटवेजियन नामक के फार्मर का होता है। देयर वर सम ओट्स ड्राई अल्फाल्फा इन बार्न। वी बिगन वॉकिंग होम। फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पर उसको बांध देते हैं फेटवेजियन के फार्म में, और हम वापस घर की तरफ निकल जाते हैं। इट वॉज नॉट ईजी, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो कहता है ही गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली एट द फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, बट as we have told you, I have a way with horse, I can get it want to do anything I want to do। वो कहता है कि हमें हॉर्स को, अगर हमें हॉर्स से पे राइड करनी होती तो हमें बहुत अच्छे से बिहेव करना होता है हॉर्स से। एट फर्स्ट इट वांटेड टू राइड रन वाइल्ड। पहली वो फिर बात बताते हैं मुराद एरम को, पहली बार तो था ना ये वाइल्ड यानी जंगली तरह से भागने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने तुम्हें बताया था ना मेरे पास एक तरीका है कि हॉर्स से कैसे हैंडल करता है। मैंने हैंडल कर लिया। आई कैन गेट इट वांट टू डू एनीथिंग आई वांट टू डू। मैं इससे वो करवा सकता जो मैं करवाना चाहूँ। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी। और ये जो हॉर्स है ना, घोड़ा, वो मुझे समझता भी है। हाउ डू यू डू इट? ऐसे मैं पूछता हूँ तुम ये कर कैसे लेते हो? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड। वो कहता है मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है हॉर्स के साथ, मैं बहुत अच्छा सा बॉन्ड है, वो मेरे को समझता है। येस बट वॉट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग? मैं कहता हूँ हाँ अंडरस्टैंडिंग है, पर किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है? अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। एक बहुत ही ज़्यादा साधारण और ईमानदार सी। मैं कहता हूँ वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक डैट विद द हॉर्स। मैं कहता हूँ ठीक है, पर किस तरीके से इस अंडरस्टैंडिंग को हॉर्स के साथ बनाया जा सकता है? यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड। वो कहता है तुम अभी भी एक छोटे बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल बी नो हाउ टू डू इट। जब तुम 13 साल के हो जाओगे ना, तब तुम्हें पता पड़ेगा। मतलब जो मुराद है वो 13 साल का है, जो एरम है वो 9 साल का है। ठीक है। आई वेंट होम एंड एट हार्टी ब्रेकफास्ट। मैं घर की तरफ जाता हूँ और बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट करता हूँ। डेट आफ्टरनून माई अंकल खोसरोव केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट। उसी दोपहर के अंदर मेरे अंकल जो खोसरोव हैं, ठीक है, अंकल जो खोसरोव है वो हमारे घर पे आते हैं कॉफ़ी और सिगरेट्स के लिए। He sat in the parlor sipping and smoking and remembering the old country। वो क्या करते हैं, पार्लर यानी अंगने में बैठकर सिपिंग करते हैं, यानी कॉफ़ी को सिप करते हैं और स्मोक करते हैं, यानी धुआं उड़ाते हैं सिगरेट से, और याद करते हैं ओल्ड कंट्री को कि पहले ऐसा होता था। ठीक है। तो वो पुरानी कंट्री को याद कर रहा होता है जहाँ से वो अभी आए हैं। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम जॉन बायरो। फिर दूसरा विजिटर भी हमारे घर पे आता है जो एक फार्मर है जिनका नाम है जॉन बायरो। एंड एजीरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियम। वो अकेलेपन के अंदर अर्मेनियम बोलना सीख गया था। माई मदर ब्रॉट द lonely visitor coffee and tobacco. He rolled a cigarette and sipped a smoke। वो जो जॉन बैरो के लिए इसकी जो एरम की मदर होती है जाके कॉफ़ी और सिगरेट्स लाती है, जो वो सिप करते हैं, स्मोक करते हैं। एंड देन एट लास्ट साइगिंग सैडली, ऐसे करते हैं, हाँ ऐसा करते हैं ना, आवाज़ करते हैं, हाँ ये वाली परेशान होने वाली बुरी तरीके से वैसे परेशान करते हैं। He said my white horse which was stolen last month is still gone। जो लास्ट मंथ मेरा घोड़ा चोरी हुआ था अभी तक नहीं मिला है। कैन नॉट अंडरस्टैंड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंकल खोसराव बिकम वेरी इरीटेटेड। अंकल खोसराव बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इरीटेट हो जाते हैं। एंड शाउटेड इट इज़ नो हार्म, डोंट पे अटेंशन टू इट। ये बिल्कुल भी नुकसान की बात नहीं है, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ हॉर्स? क्या घोड़ा गुम गया, ये कोई लॉस होता है? हैवेंट वी ऑल लॉस द आवर होमलैंड?
क्या हमने हमारा होमलैंड का लॉस नहीं किया और तुम इस घोड़े के लिए रो रहे हो? That may be alright for you, a city dweller, to say, John Byro said, but what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? पर मेरा क्या होगा हॉर्स के बिना, और क्या अच्छा है हॉर्स के लिए हॉर्स के बिना मेरा, ऐसे करके वो बोलने लग जाता है। वो डांट देता है खसरो उसको कि क्या है, तुम क्यों हॉर्स के लिए ऐसे कर रहे हो, हमने तो हमारा होमलैंड खोया और तुम एक हॉर्स के लिए रो रहे हो। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खसरो रोड। कहता है कि तुम्हें इस पर ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अंकल खसरो रोड धारते हुए कहते हैं, आई वॉक 10 miles टू गेट योर, जॉन बायरो सेड। मैं यहाँ पर 10 माइल दूर से आया हूँ। यू हैव लैग्स, मैं अंकल खसरो शॉर्टेड, तुम्हारे पास पैर है ना, चिल्लाते हुए बोलते हैं। माई लेफ्ट लेग पेन मी, फार्मर से, वो कहता है मेरे लेफ्ट बायां पैर जो है वो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। पे नो अटेंशन टू इट, मैं अंकल खोसरव रॉड, कहता है इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, धारते हुए चिल्लाते हैं अंकल खोसरव। डैट हॉर्स कोस्ट मी $60, द फार्मर सेड, ये जो हॉर्स है ना मेरे को $60 का पड़ा था। आई स्पेट ऑन मनी, मैं अंकल खोसरव सेड, मैं उन पैसों पर थूकता हूँ, ऐसा अंकल खसरो कहते हैं उस मामा को। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, वो उठता है और घर के बाहर चला जाता है। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और जो डोर था उसके वहाँ से खोल के पटकते हुए चले जाता है। माई मदर्स एक्सप्लेन, मेरी मदर एक्सप्लेन करती है, ही हैज़ अ जनरल हार्ट, शी सेड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सेकेंड सच लार्ज मैन। वो है ना, जॉन बायरो को समझाने लगती है कि वो तो है ना दिल के अच्छे हैं, बस तो क्या हुआ है ना, बहुत सिंपल है, वो बस थोड़े से ना होमलैंड से बिछड़ के इधर आ गए हैं ना, तो वो ऐसे हो गए हैं, बहुत ऐसे करके उनकी एक्सप्लेनेशन देने लगती है। द फार्मर वेंट अवे, आई रेन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस, वो फार्मर वहाँ से चला जाता है और मैं अपने कज़न के घर पे चला जाता हूँ, मुराद के घर के अंदर जाता हूँ। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वो एक पीच ट्री की छाँव में बैठा होता है। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्राई, ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। मैं जाके देखता हूँ तो वो एक पीच की ट्री के नीचे बैठा होता है। जो रॉबिन एक बर्ड होती है, उसकी जो विंग्स होती है, जो हर्ट हुई होती है, उसको सही करते हुए रिपेयर कर रहा होता है, सही कर रहा होता है ताकि, और उस बर्ड से बात कर रहा होता है। व्हाट इज़ इट, ही सेड, वो कहता है कि क्या हुआ। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, जो फार्मर है जॉन बायरो, वो कहता है, ही विजिटेड टू आवर हाउस, वो हमारे घर पर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसको अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, और तुमने उस घोड़े को 1 महीने से रखा है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, मैं चाहता हूँ कि प्रॉमिस करवाना चाहता हूँ तुमसे कि तुम उसे वापस नहीं दोगे जब तक मैं उसे राइड करना ना सीख जाऊँ। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड, ये तो तुम्हें 1 साल लग जाएगा सीखने के अंदर। मुराद कहता है, वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, फिर तो वो कहता है कि फिर ठीक है, हम 1 साल हॉर्स को रख लेते हैं। मैम कज़न मुराद लीप्ड टू हिज फीट, मेरा का जो कज़न मुराद है वो अपने पंजों के ऊपर कूदता हुआ बोलता है, व्हाट, ही रोड, चिल्लाते बोलता है, क्या, आर यू इन्वाइटिंग अ मेम्बर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली टू स्टील, तुम चाहते हो कि गैरोग्लेनियन फैमिली पर एक स्टील का धब्बा लग जाए, एक मेम्बर को एक चोर कहा जाए। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू द ट्रू ओनर, जो हॉर्स है उसको अपने ट्रू ओनर के पास जाना पड़ेगा। वैन वो कब, फिर मैं चलाता हूँ कब, कहता है इन 6 months एट लीस्ट, ही सेड, कम से कम 6 महीनों के अंदर तो उसे जाना ही पड़ेगा। वो ठीक है। ही थ्रू द बर्ड इन टू ईयर, जो रॉबिन बर्ड थी जिसके वो पंख सही कर रहा था और बातें कर रहा था, उसको एयर में उड़ा देता है। द बर्ड ट्राइड हार्ड ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, वो बर्ड बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है उड़ने की और 2 बार गिरती है, पर लास्ट के अंदर वो बहुत ही हाई आसमान के अंदर स्ट्रेटली आराम से उड़ जाती है। ठीक है। अर्ली मॉर्निंग ऑफ 2 weeks ऑफ माई कज़न मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डेजर्ट वाइन यार्ड, वी वर हाइडिंग इट एंड रोड इट, हम वहीं जो बार्न था, जो फेटफेजियन का फार्म था, खाली रहता था, वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको हाइड कर देते हैं, वहीं से लेके राइड करते हैं। हर सुबह हमारा ये चलता रहा, 2 हफ्ते से ऐसे हम कर रहे थे। एवरी मॉर्निंग द हॉर्स वैन इट वॉज टर्न माई राइड अलोन, हर मॉर्निंग जो हॉर्स था, जब मेरी बारी आती राइड करने की, वो ग्रेप वाइन यार्ड के, मतलब जो ग्रेप वाइन था उसकी तरफ चला जाता। स्मॉल ट्रीज थ्रू एंड रन अवे, मुझे गिरा देता था और भाग जाता था हमेशा मेरी टर्न में, हमेशा सुबह ऐसे करता था। ठीक है। Nevertheless I hoped in time to learn to ride the way my cousin मुराद रोड, पर मुझे आशा थी कि मैं जैसे
मेरा कज़न मुराद राइड करता है, मैं भी उसी तरीके से राइड करूँगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे फटवेजन डेजर्ट वाइनयार्ड वी रैन इनटू फार्मर जॉन बायरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन। एक मॉर्निंग फटवेजन के डेजर्ट वाइनयार्ड के अंदर हम जहाँ भागते जा रहे थे, जो फार्मर था जिसका नाम था जॉन बायरो, वो भी उसी रास्ते से अपने टाउन की ओर जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद सेड, आई हैव अ वे विथ फार्मर। कहता कि मुझे बात करने दो इस फार्मर से, मेरे को इनको भी कैसे हैंडल करना है, मुझे इसका भी तरीका मालूम है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। वो कहता है गुड मॉर्निंग जॉन बायरो फार्मर। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, और वो फटाफट से अपने हॉर्स को उत्सुकता से बहुत जल्दी हर औंच पौंच के अंदर देखने लग जाता है। वो कहता है गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स। ही सेड वॉट इज़ द नेम ऑफ द हॉर्स। वो कहता है कि इस हॉर्स का क्या नाम है। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनियम लैंग्वेज में कहता है कि इसका नाम माई हार्ट है। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो कहता है कि बहुत ही प्यारा नाम है। अ लवली फॉर अ लवली हॉर्स, बहुत प्यारा नाम है इस बहुत प्यारे हॉर्स के लिए। आई कुड स्वेयर it is the horse that was stolen from me many week ago. May I look into his mouth? कहता है कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ ये वही घोड़ा है जो मेरे से कुछ हफ्तों पहले चुराया गया था। क्या मैं इसके माउथ के अंदर देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स मुराद से। वो कहता है कि ज़रूर। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स। फार्मर घोड़े के मुंह के अंदर देखता है। टूथ फॉर टूथ, दांत पर दांत चढ़ा होता है। ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। मैं कसम खा के कह सकता था कि मेरा ही घोड़ा है, पर अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता तो। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। जो तुम्हारी फेम है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है तुम्हारी फैमिली की ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए, वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम ऐसा काम कर नहीं सकते। अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता तो मैं कसम खा के कह सकता था कि मेरा ही घोड़ा है। येट द हॉर्स इज़ ट्विन ऑफ माई हॉर्स। हो सकता है कि ये घोड़ा एकदम ट्विन हो मेरे हॉर्स का। अ गुड suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day my young friend. एक सस्पिशियस शक्की इंसान जो होता है वो सबसे ज़्यादा आइज़ पर बिलीव करता है, हार्ट के बजाय। सस्पिशियस मैन होता है। गुड डे माई यंग फ्रेंड। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद से। वो कहता है गुड डे जॉन बायरो। जॉन बायरो को कहता है मुराद, ठीक है। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। अर्ली उसी फॉलोइंग अगले दिन की सुबह। फॉलोइंग का मतलब अगली सुबह हम क्या करते हैं, उस हॉर्स को जॉन बायरो के वाइन यार्ड के अंदर जाके रख देते हैं, बार्न के पास के अंदर, घास फूस के पास के अंदर। द हॉर्स जो डॉग होते हैं वो हमें फॉलो करते हैं, और विदाउट मेकिंग अ साउंड हम धीरे से रखाते हैं। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कज़न मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। वो कहता है मैं मतलब खुशपुसाते हुए मुराद को कहता हूँ कि ये मुझे तो लगता है कुत्ते भौंकेंगे यार, ऐसे करके। दे वुड एट समबडी एल्स। ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग्स। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे डॉग से भी कैसे डील करते इसका भी तरीका आता है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज into the horse nose and patted it. Then we went away. फिर वो क्या करता है मुराद, धीरे से अपने हॉर्स को अपने आर्म्स के अंदर लेते हुए उसकी नोज़ को अपनी नोज़ से ऐसे लड़ाता है और उसको थपकी करते हुए हम वहाँ से चले जाते हैं। That afternoon John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. वो दिखाता है उसी दोपहर को जॉन बायरो हमारे घर पे आते हैं और मेरी मम्मी को वो घोड़ा दिखाते हैं जो चुराया गया था और वापस भी कर दिया गया है, ठीक है। आई डो नॉट नो व्हाट टू थिंक ही सेड। वो कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या सोचना चाहिए। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर। अब मेरा हॉर्स पहले से भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बेटर टेम्पर्ड, और बहुत ही ज़्यादा टेम्पर्ड हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा सहन शक्ति आ गई इसमें, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर नहीं है। थैंक गॉड। मैं भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं अंकल खोसरॉफ हु वाज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड। जो अंकल खोसरॉफ थे जो पार्लर यानी आंगन में बैठे हो तो ज़ोर से गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, Quiet man, quiet. Your horse has been written. Pay no attention to it. तुम्हारा हॉर्स मिल गया ना, आप तो क्यों ध्यान दे रहे हो इस बात पे, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।
होप सो आपको ये चैप्टर बहुत इजीली समझ में आया होगा। अगर आपको और भी कोई चैप्टर हमसे पढ़ना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। थैंक यू।